क्या आप जानते थे सीता माता कौन थी अगले जन्म में? क्या आपको पता है सीता माता किसकी पुत्री थी? क्या आपको पता है सीता माता का अवतार किस लिए हुआ था पृथ्वी पर? ये सब भेद सतयुग का कहानी है। जानिए, सीता माता कुशध्वज की ऋषि की पुत्री थी। कुशध्वज भगवान बृहस्पति गुरु का पुत्र थे, जो देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनका पुत्र हैं कुशध्वज ऋषि। ब्रह्मा ऋषि कुशध्वज उनकी पुत्री थी। ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी सीता माता। उनका नाम था अगले जन्म में सीता माता का वेदवती माता। वही वेदवती माता सीता रूप में प्रकट हुई, राजा जनक के पुत्री बनके। और वेदवती माता क्या क्या कहानी रची है, सतयुग का घटना है, सुनिए। वेदवती माता ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री बनके जन्मी थी। माता वेदवती एक दिन खेल रही थी। दो पंछी आपस में विहार कर रहे थे, खेल रहे थे। उसमें से पंछी को एगो पकड़ ली थी और एक पंछी को पकड़ के कैद कर ली पिंजरे में। वही वेदवती माता उनके साथ खेलने लगी और खेलते खेलते उनको कैद करके बंद करके पिंजरे में घर में रख ली और उनको आज़ाद नहीं की। वो पंछी गर्भवती था। उस समय सतयुग का घटना है। ये रामायण में वर्णन नहीं आता है, ना वाल्मीकि रामायण में वर्णन है और ना ही तुलसी बाबा के रामायण में वर्णन है। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, ये वर्णन आपको नहीं आएगा। उसके बाद वेदवती माता के पास वो चिड़िया हाय हाय करके मर गई। फिर उसका जो आदमी था, पंछी, उसको जो बोलिए, पति बोलिए, हस्बैंड बोलिए, वो भी साफ दे दिया, हाय हाय करके वहीं पे मर गया। और बोला कि जाओ, तुम्हारा जब भी शादी होगा कभी तुम पति पत्नी खुशी से नहीं राज कर पाओगी। और वही साप वेदवती माता को लग गया और वही साप उनको निभाने के लिए पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ा। भगवान विष्णु वेदवती माता की तपस्या से प्रकट हुए थे। जब 7-8 साल की अवस्था था तो वेदवती माता इस पंछी के साथ ये सब खेला रची। भगवान विष्णु से उनको शादी करने का इच्छा प्रकट हुआ। भगवान विष्णु को तपस्या करके प्रसन्न कर तो ली, भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उनको वचन दिए कि हे माता वेदवती, इस रूप में हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं, लेकिन आप और हम एक त्रेता युग में जन्म लेंगे और आप भी एक राजा के घर जन्म लेगी, हम भी एक राजा के घर जन्म लेंगे और हम लोग अपना क्रियाक्रम वहाँ पर निभा लेंगे, शादी विवाह कर लेंगे और सब कुछ अपना जो लीला है करतूत करके दुनिया को दिखा लेंगे। वही वेदवती माता, जगत जननी माता लक्ष्मी जी सीता के अवतार में सीता नाम से विख्यात हुई त्रेता युग में। वही विष्णु भगवान त्रेता युग में अवतार हुए और अपना लीला दिखाएं चाट बना के। 2 बार बन जाने का कारण यही था। भगवान विष्णु एक बार माया रचे थे। भगवान नारद जी को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि हम तो पूरा विश्व विजेता हैं, हमको कोई भी बस में नहीं कर सकता है और ना ही हम मोह बस में पड़ सकते हैं। इतना बड़ा विद्वान बन गए थे, इतना बड़ा ऋषि मुनि बन गए थे, अपने आप मन में सोचने लगे। उनके अंदर घमंड आ गया। भगवान विष्णु बोले कि अरे बाबा, जब ऋषि मुनि लोग ही घमंड में आ जाएगा तब तो ये सारा कहानी चौपट हो जाएगा। भगवान एक लीला रचे और उनको मुँह बस डाल दिए, माया नगरी बना दिए। माता लक्ष्मी जाके वहाँ पे लड़की के रूप में विराजमान हो गई। उस माया नगरी में घुस गए भगवान नारद जी। जब नारद जी घुसे तो उनके दिल में इच्छा प्रकट हुआ शादी के लिए। दौड़ते दौड़ते चल गए विष्णु भगवान के पास, सारा कहानी बताई। भगवान विष्णु बोले कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब नारद जी शादी करने के लिए दौड़े तो उनका मुँह रूप भगवान विष्णु बना दिए थे जानबूझ के। वो तो माया नगरी था, माया रचा हुआ था। शील निधि नाम के एक राजा बन गए माया नगरी में
और शील निधि रानी के पुत्री बन गई, वही माता लक्ष्मी। कितना लीला दिखाएं। ये सतयुग का घटना है, उसी में वर्णन आता है। रामायण के पुराण में वर्णन नहीं आता है, न वाल्मीकि रामायण में आएगा, ना तुलसी बाबा के रामायण में आएगा। वो कहानी, वो वृत्तांत जब याद आता है तो नारद जी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किए। तब नारद जी का घमंड वहीं टूट गया, चूर चूर हो गया। उसके बाद लीला रचा बहुत लंबा कहानी है। भगवान नारद जी को मोह भस्म में डाल दिए थे, शादी तो हुआ नहीं, माया नगरी भगवान फिर अपने तरफ खींच लिए। माता सीता का ही कहानी सुनी। फिर जब माता सीता राजा जनक के पुत्री के रूप में जन्म हुई तो गर्भावस्था से जन्म नहीं ली, वो प्रगट की हुई। ये सारा जगत जानता है, ये रामायण में वर्णन आता भी है। अकाल पड़ा था, महा अकाल पड़ा था पानी का। राजा जनक जी हल चलाने गए थे कुरुखेत में, बंजर जमीन में। जब हल चलाने गए थे तो राजा जनक जी को वही घरा में एक पुत्री के रूप में सीता माता मिली, वही वेदवती माता। और राजा जनक जी उनका पालन पोषण किए। उसके बाद बड़ी हो गई। फिर राजा दशरथ जी निसंतान थे, यज्ञ करवाएं, खीर खाएं। चारों रानी भगवान राम के रूप में जन्म लिए, विष्णु भगवान। चारों भाई वहाँ पे प्रकट हुए, तीनों रानी के। उसके बाद तीनों रानी खुश हो गई जब इन लोग का जन्म हुआ। तो फिर रामायण का चार्ट बन गया, वहाँ से कहानी बनने लगा। रावण कौन था? ये सतयुग का कहानी है, हर आदमी नहीं जानता है। रावण एक विद्वान, बहुत बड़ा पंडित था। सतयुग में बहुत बड़ा तपस्वी था। भूल बस उससे एक कोई त्रुटि हो गया, श्राप मिल गया। वो श्राप के कारण राक्षस बन गया। उसी श्राप से मुक्ति करने के लिए, उसको मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा और इतना लीला रचना पड़ा। माता के कई उनको बोली नहीं। भगवान राम तो अपने मन से अपना साप लिए थे, अपने मन से बन गए थे। जब भगवान छोटे थे, बाल अवस्था था, तो कैकेयी माता से वचन लिए थे। कैकेयी माता को अनजाने में कान में जाके बोल दिए कि माता, आज हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे, आप हमको एक वचन दीजिए, आपके और मेरे बीच ये बात रहेगा। माता कैकेयी बोली कि तुम जान मांगोगे, जान दे देंगे। तो माता अपने आप को बदनाम कर दी, सौतेला माता बनके। इसलिए इस पृथ्वी में कलयुग है बाबा, कलयुग में सौतेला माँ बदनाम हो गई है। ये तो चाट लीला बनाकर दिखाया गया है, लेकिन वैसा है नहीं। जब माता के कई उनको वरदान दी कि ठीक है, ले लो, जो वरदान लेना है ले लो, मेरा जान भी ले लो, जो मांगोगे दे देंगे। भगवान राम यही वरदान मांगेंगे, जब हम बड़ा हों तब आप हमको 14 वर्ष का वनवास दीजिएगा। माता किस लिए मांगे थे? इस पृथ्वी पर जितना पाप हो रहा था, जितना अनाचार बढ़ गया था, जितना राक्षस सब उपद्रव मचाया था, उसको मुक्त करने के लिए, उस सबको मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम विष्णु के रूप थे और राम रूप में प्रकट हुए थे। माता सीता से मांगे थे वरदान, और वही जब बड़ा हुए तो समय आने पर अपना वरदान पूरा किए। और राजा दशरथ जी, वो बहुत बड़ा विद्वान थे, वो बहुत बड़ा तपस्वी थे। सतयुग में ऐसा तपस्या किए कि भगवान विष्णु को ही अपना पुत्र बनाना चाहे, और वरदान में यही मांग लिए भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु बोले तथास्तु, जाइए, आपको ये फल मिल जाएगा। वही विष्णु त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र बन के आए। वही ऋषि मुनि दोनों मनु शत्रुपा इस युग में, सतयुग में छोड़ के त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में राम जी को प्रकट किए थे और अपना धर्म निभाए। ये चार्ट बना हुआ था, लेकिन वही मनु शत्रुपा भूल गए थे, लेकिन राम जी उन लोग को याद दिला दिए। भगवान जितना भी किए लीला, सब अपने इच्छा से लीला किए हैं। भगवान इसमें ये दर्शाए हैं रामायण में, प्रेम कैसा होता है, सच्चा निश्चल प्रेम किससे कैसे किया जाता है। भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन माता पिता से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे वचन निभाना चाहिए, वो सब सिखाएं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के। माता सीता अपना वचन निभाई,
वो दिखाई दर्शाई कि किसी भी स्त्री को कितना दुख काटना चाहिए और कैसे रहना चाहिए हर स्थिति में। माता सीता वो दिखाई, लेकिन ये मनुष्य, तुच्छ मनुष्य समझदार नहीं है। हम लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। अगर रामायण के उतना बड़ा बुक है, पुराण है, एक वर्ड उसमें से अमल किया जाए तो हम लोग का जीवन सफल बन जाए, सफल बन जाए, सफल बन जाए। लेकिन नहीं, एक कलयुग है बाबा। कलयुग में अपना हक मांगोगे तो महाभारत हो जाएगा, अपना हक छोड़ दोगे तो रामायण बन जाएगा। एक कलयुग है, एक कलयुग है। भाई भाई का प्रेम कैसा होता है भगवान राम इस चार्ट में दर्शाए हैं, रामायण में बना के। ये कलयुग है भाई, एक कलयुग है भाई। भगवान राम से शंकर कभी अलग ही नहीं रह सकते हैं। जिस घर में रामायण का पाठ होता है, जिस घर में सुबह के समय और शाम के समय 2-2 पल ही राम नाम लिया जाता है, भगवान उस स्थान पर एनी टाइम विराजमान है, विराजमान है। भगवान शंकर बोले हैं, बाल ब्रह्मचर्य बन के भगवान राम के साथ रहे त्रेता युग में, ये सभी जानते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के नंदन के रूप में प्रकट हुए थे हनुमान जी, लेकिन वो साक्षात जगत पिता हैं, भगवान सदाशिव हैं उनके साथ। ये कथा कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये भगवान राम का कथा तो अमर कथा था। भगवान शिव अपने पास में बैठा के माता जगत जननी पार्वती को ये कथा सुना रहे थे। माता जगत जननी को नींद आ गया, इसलिए माता जगत जननी को बार बार देह छोड़ना पड़ा। नहीं तो ये माता जगत जननी पूरा कथा सुन लेती तो माता जगत जननी भी अमर हो जाती। भगवान सदाशिव अमर हैं उनके साथ। भगवान शिव का कभी जन्म होता नहीं है, वो अजन्मा हैं, वो अविनाशी हैं, अविनाशी हैं। भगवान शिव इस कथा को अपने मुख से सबसे पहली बार माता पार्वती को सुनाए थे। ऐसा सतयुग का ये घटना है, ऐसा सतयुग का ये घटना है। फिर सतयुग से पार करके जब त्रेता युग में आया तब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के विख्यात हो गए। ये भी अमर कथा है, कलयुग के लिए ये अमर कथा है, कलयुग के लिए ये अमर कथा है। भगवान राम और भगवान सीता जिस घर में नाम चर्चा होता है, भगवान वहाँ पर सदा सदा के लिए निवास रहते हैं। जो स्त्री पुरुष भगवान राम का नाम दिन भर में एक बार भी ले लेता है, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। अगर कोई मनुष्य चाहता है, अगर ये सोचता है कि किसी का धन हड़प के, किसी का हक खा के हम राजा बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो तो ब्रह्म के पिता थे राजा दशरथ जी, साक्षात विष्णु भगवान उनके घर पैदा हुए थे। वो अपने साप से तो मुक्त ही नहीं हुए, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं। भाई मनुष्य ये शरीर बहुत दुर्लभ पाए हो, बहुत भाग्यशाली हो जो कि मनुष्य तन तुम पाए हो। अपना जीवन सफल करो, अपना जीवन सफल करो। जो दिन बचा है, जो पाप किए हो उसके पीछे छोड़ दो, उसको पीछे छोड़ दो। आगे अपना दिन बढ़ जाओ, आप आगे अपना समय बढ़ा लो, अपना दिन संभालो, अपना दिन सुधार लो, अपना समय सुधार लो। भगवान के शरण में आ जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ। भगवान तो यही बोलते हैं, जो भी कोई मनुष्य, कोई स्त्री, कोई भी जीव हो, हमको सच्चे दिल से, सच्चे श्रद्धे से नाम कीर्तन लेगा इस कलयुग में, भगवान उसका उसी में बेड़ा पार कर देंगे, उसी में बेड़ा पार कर देंगे। इसलिए तो तुलसी बाबा लिख दिए हैं, कलयुग में 100% पाप है, 5% पुण्य है। हम चाहे तो मनुष्य इस कलयुग में भी त्रेता युग बना सकते हैं, इस कलयुग में भी द्वापर युग बना सकते हैं, इस कलयुग में भी हम लोग सतयुग को ला सकते हैं। अपना कर्म करके, अपना अच्छा कर्म करके
अच्छा कर्म करने के बाद फल अच्छा ही मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलेगा, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन हे भाई, किसी से बेईमानी मत करो, किसी से बेईमानी मत करो। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिस दिन मर जाओगे जल के राख बन जाओगे, जल के राख बन जाओगे। कुछ ना हाथ लगेगा, कुछ ना हाथ लगेगा, ना कुछ साथ ले जाओगे, ना कुछ साथ ले जाओगे। कौआ नोच के खाएगा। जब तुम बेईमानी करोगे तुम्हारा शरीर कौआ नोच के खाएगा। मरने के बाद भी चैन नहीं पाएगा, मरने के बाद भी चैन नहीं पाएगा। तो जीते जी क्यों नहीं अपना अच्छा कर्म कर ले सत्कर्म, जीते जी अच्छा कर्म क्यों नहीं कर ले सत्कर्म। मरने के बाद कौन देखता है, मरने के बाद कौन देखता है। इसी में दर्शाया गया है रामायण में, बड़ी दुर्लभी मानुषी तन पावा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नामी आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में 5% में भी आप पार कर जाइएगा बेड़ा। अगर मान लीजिए 95 आदमी पापी है, 5% सही है, पुण्य है, तो 5% में उस पुण्य आत्मा को हम अपना पुण्य क्यों नहीं दिखा दे करके। इस मनुष्य रूप में कोई जीव तो नहीं भजन कीर्तन कर सकता है, हम मनुष्य रूप में सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग अपना जीवन सफल बना लेते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। चैत्र नवमी तिथि था, टाइम 12 बजे दिन था, मध्य बीच का समय था, यानी मध्य बेला समय था, बीच का टाइम था 12 बजे। उस समय भगवान प्रकट हुए थे। भगवान ये दर्शाए हैं, सबको दिखाए हैं कि प्रेम कैसा होता है और साप कैसा होता है। अगर कोई आपके लिए आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, उसका उम्मीद तोड़िएगा, उसका उम्मीद तोड़िएगा। कभी भगवान क्षमा नहीं करेंगे, कभी भगवान क्षमा नहीं करेंगे। भाई हो या बहन हो, माता हो या पिता हो, सबको आप पर उम्मीद है, सबको आप पर उम्मीद है। माँ बाप का इच्छा कभी नहीं मारिए, माँ बाप को हमेशा खुश रखिए। भाई बहन को अपना प्यार दिखाइए। जब भाई बहन को अपना प्यार दिखाइएगा तो भगवान आपको अपने आप पास बुला लेंगे, अपने आप को आपको पास बुला लेंगे। भगवान कहीं है नहीं, भगवान तो प्रेम के प्रतीक रूप हैं, भगवान तो प्रेम है, भगवान तो प्रेम ही चाहते हैं। भगवान कभी किसी को दुख देते नहीं हैं। मनुष्य अपना कर्म का फल भोगता है, मनुष्य अपना कर्म का फल भोगता है। हम लोग ना समझ मनुष्य इस चीज़ को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, मगर भगवान कभी किसी को रुलाते नहीं हैं। अगर कोई आपको दिल दुखाया है, अगर कोई आपको दिल दुखाया है और रो रहे हैं छुप छुप के आंसू गिरा गिरा के, तो वो आंसू शुद्ध ब्याज के साथ वापस जाएगा, उसके पास वापस जाएगा, उसको जोड़ के लौटाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम किसी को दुख दे के सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। यही कलयुग का कहानी है, यही कलयुग का कहानी है। कहाँ द्वापर, कहाँ त्रेता, कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग। कलयुग में तो नाम अमर है, भगवान राम का नाम अमर है, यही कलयुग का कहानी है। कलयुग में तो मनुष्य राक्षस बन गया है, कलयुग में तो मनुष्य पिशाच बन गया है, कलयुग में तो मनुष्य अभिमानी बन गया है। लेकिन हे अभिमानी मनुष्य, सुन लो, समझ लो, जान लो, परख लो, तुम अपने धर्म को, ग्रंथ को पढ़ लो और समझ लो और अपना जन्म सफल बना लो।
अपना जन्म सफल बना लो। अगर आप इस रामायण का पाठ नहीं कर सकते तो इस रामायण को सुन सकते हैं। श्रवण करने वाले को 10 गुना फल मिलता है। श्रवण करने वाले को 10 गुना फल मिलता है। पढ़ने वाले को 1 गुना फल मिलता है। ये सभी जानते हैं। बाबा तुलसी जी लिख दिए हैं रामायण में। जो मनुष्य श्रवण करता है भगवान उसका पाप उसी समय नष्ट कर देते हैं। इस रामचरितमानस में इतना पावर है, इतना पावर है। कलयुग का यही कहानी है। कभी भी किसी को सताइएगा वापस लौट के आएगा, वापस लौट को आएगा। कर्म कभी किसी को पीछा नहीं छोड़ता है, कर्म कभी किसी को पीछा नहीं छोड़ता है। भगवान रामायण में राम बन के और सीता बन के यही दर्शाए हैं। कैसा प्रेम होता है, कैसा दुख सहना होता है, कैसे सबसे प्रेम करना चाहिए, कैसे अपने दिल पे दुख उठाना चाहिए। भगवान राम राज में यही अपना दिखाए हैं जलवा। भगवान राम राज में यही अपना जलवा दिखाए हैं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु यही दर्शाए हैं त्रेता युग में आके। ओ मनुष्य आज भी सुन लो, ओ कलयुग के मनुष्य आज भी तुम सुन लो, आज भी तुम संभल जाओ। एक कलयुग भी बन सकता है सतयुग, एक कलयुग भी बन सकता है त्रेता युग, एक कलयुग भी बन सकता है द्वापर युग। जब धर्म का काम करोगे, जब धर्म का काम करोगे। भगवान कभी नहीं दुख देते हैं, भगवान किसी को कभी दुख नहीं देते हैं। भगवान तो हमेशा झोली में फूल भर देते हैं, झोली में फूल भर देते हैं। भगवान तो सीधी सी बात है, अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल चखोगे, बुरा कर्म करोगे बुरा फल चखोगे। ऐसा ही कलयुग का कहानी है। मनुष्य सोचता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन वो हाय 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 करके बैठा है। हाय बेईमानी, हाय शैतानी, दूसरे का हड़प हड़प के बड़ा आदमी बनने के चक्कर में अपना ज़िंदगी नष्ट करते जा रहा है। हे मनुष्य लोग, हे मनुष्य पृथ्वी के, अभी भी मौका है, संभल जाओ। जो पीछे पाप किए हो, जो पीछे पाप किए हो उसको तुम छोड़ दो। जो आगे सामने आया है उस समय को तुम अपना सफल बना लो। कलयुग में संभल जाओ, कलयुग में राम नाम ले लो, कलयुग राम नाम ले लो। सुबह शाम काम आएगा, इतने में बेड़ा पार लग जाएगा। कलयुग का यही कहानी है। जा पर की पा राम की होई, तापर की पा करे सब कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ रामायण का पाठ होता है जिस घर में रोज, उस घर से भगवान बजरंगबली कभी नहीं जाते। वहाँ पर हर समय उसके द्वारपाल, उसके रक्षक कवच बन के वहीं पे टीके रहते हैं अड्डा मार के। जितना देर राम का कथा चलता है उतना देर तो साक्षात वहीं पे विराजमान रहता है, या मक्खी के रूप में, या चिट्टी के रूप में, या पंछी के रूप में। भगवान बजरंगबली जहाँ कथा होता है वहाँ तो अनिवार्य है, आना ही आना है। इसलिए हे मनुष्य, अगर तुमसे पार नहीं लगता है तो रामायण सुनो। 2 पेज डेली मैं डालती हूँ अपने चैनल में। हमको कोई लोभ लालच नहीं है पैसा कमाने का, हम तो सिर्फ अपना धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मनुष्य संभल जाओ। हमारे राज में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आ जाए, एक कलयुग राम राज बन जाए। हमारी तो यही इच्छा है। धर्म के कार्य ज़्यादा हो, अपने धर्म के कार्य ज़्यादा हो, और अनाचार कम हो जाए, दुराचार कम हो जाए। हमारी तो यही मर्जी है, हमारी तो यही मर्जी है। हम सोचते हैं अपने बानी से, हम सोचते हैं अपने बानी से, लाखों हजारों कानों को पवित्र कर दूं, लाखों हजारों कानों को पवित्र कर दूं, और राम राम करके
नाम लेके चाहे हो जहाँ मैं भगवान के शरण में चल जाऊँ। चाहे जहाँ हो हम भगवान के शरण में चल जाऊँ। हमारी तो यही इच्छा है, हमारी तो यही विनती है। हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन है। राम राज हर घर में आ जाए, राम राज हर घर में आ जाए।